जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 लिखा हुआ है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है, मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए जो मैथ्स पढ़ते हैं क्लास 10th का उनके लिए हैं। और साथ ही साथ मैं बता देता हूं त्रिकोणमिति का परिचय। ये जो सेशन चल रहा है हम लोग का, ये सेशन है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8, उसमें एक्सरसाइज 8.1 का मैं आज उदाहरण नंबर 1 बताऊंगा इस लेक्चर वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो जैक बोर्ड से हैं, जो बिहार बोर्ड से है, जो हिंदी मीडियम के हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो लेक्चर है। अगर भूले भटके भूले बिसरे अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे आ गए हैं तो प्लीज़ हट जाएं। चलिए, तो अभी जो है हम देख रहे हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे यदि 10a बराबर 4/3। आप देख सकते हैं बच्चों, यदि 10a बराबर 4/3 आपको दिया गया है, आप क्या देख रहे हैं, 10a बराबर 4/3 दिया है, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से एक बार समझ लीजिए। उदाहरण नंबर 1 में यदि 10a बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हो बाबू, है ना। देखिए 10a का वैल्यू दिया हुआ है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो देखिए मैं बता देता हूं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपका साइन a, ओके, कॉस a, और देखिए साइन कॉस और टेन तो होता ही है ना। तो 10a का वैल्यू आपका दिया गया है 4/3, साइन a का वैल्यू आपको निकालने का है, साइन कॉस a का वैल्यू आपको निकालने का है, 10a का वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है, ओके। अब साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, तो कॉसेक a क्या होता है, कॉसेक a होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक a क्या होता है, सेक a होता है, ठीक है। और 10 का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉट a होता है। क्या होता है, तो कॉट a होता है। बहुत अच्छा। तो भाई मेरे 10a का वैल्यू दिया हुआ है। आप लोग को अगर किसी में भी कोई में भी कहीं भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो आप लोग पूछिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो फिर नहीं पूछेंगे, ठीक है। आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो भाई देखिए 10a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10a का मान कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। तो हमको निकालना किसका वैल्यू है, साइन a का, कॉस a का, साइन का उल्टा कॉसेक a का निकालना पड़ेगा, कॉस का उल्टा सेक a का निकालना पड़ेगा, 10 तो दिया हुआ तो कॉट a भी निकालना पड़ेगा। तो मतलब a को वैल्यू दे दिया है और आपको 1 2 3 4 और 5 तो वैल्यू का मान ज्ञात करने का है। तो देखिए बच्चों, आप लोग शायद ये चीज़ नहीं जानते हैं तो मैं उसको लिख देता हूं, तब आपको अच्छा लगेगा समझने में। देखिए बच्चों, साइन a का जो वैल्यू होता है वो p/h होता है, ठीक है। अब देखिए फिर कॉस का क्या होता है बच्चों, कॉस a का b/h होता है, और 10a का क्या होता है, जिसको आता है वो बोलिए p/b होता है, ठीक है। इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक a, कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक a, ठीक है। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट a। अब जरा समझिएगा, मैं इक्वल टू दे देता हूं, इसका भी वैल्यू अभी लिख दूंगा, ठीक है, इसका भी वैल्यू भी लिख दूंगा। और लिखने का बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं दूंगा आपको, ठीक है, इसीलिए दिल थाम के बैठिए। देखिए बच्चों क्या है, जिसको देशभक्ति करना है, जिसको देश से प्रेम है, लगाव है, तो वो मेरा ये ट्रिक जरूर याद रखेगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, समझ गए ना। साइन a का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनवस, कॉस a का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनवस, और 10a का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ गए ना। तो अब देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्लियर हो गया कंसेप्ट।
अब ये वाला थोड़ा सा किसी को हार्ड लग सकता है याद करने के लिए, है ना, कि भाई साइन थीटा को तुरंत नहीं याद आ रहा है कि क्या होगा, साइन थीटा तुरंत नहीं याद आ रहा, साइन ए का वैल्यू तुरंत नहीं याद आ रहा, कैसे होगा? तो मैं थोड़ा सा उस आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। पंडित हरि, यहाँ ध्यान दीजिए, पंडित हरि बोल हरि, पंडित बोल, यह आप लोग का एक शॉर्टकट ट्रिक हो गया। फिर से समझ लीजिए, पंडित हरि बोल हरि पंडित बोल, क्लियर? अब यानी कि पंडित हरि क्या भाई? तो साइन ए है ना, बोल हरि क्या है? तो कॉस ए है ना, और पंडित हरि बोल हरि और पंडित बोल, ठीक है। देखिए इसी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक, ये ट्रिक के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, पंडित बोल मतलब 10 है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब इसका उल्टा, हरि पंडित हरि बोल पंडित, चलिए आइए करते हैं, मतलब इसको उल्टा कर देते हैं। कॉसेक का कैसे निकलेगा? h अपॉन पी, फटाफट बोलिए, फिर क्या होगा? h अपॉन बी, और फिर क्या होगा बोलिए? b अपॉन पी। चलिए फटाफट उसका इसको उतार लीजिए, ठीक है? तब तक मैं आप लोगों के लिए वेट कर लेता हूं। तो चलिए बच्चों आगे देखिए, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 10a, आप देख सकते हो 10a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ, आप देख सकते हो 10a का वैल्यू क्या दिया हुआ? 4/3 दिया हुआ है। तो भाई आगे क्या बोलता है? तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो बच्चों देखिए 10a का फॉर्मूला क्या होता है? p/b होता है, तो p का वैल्यू कितना हो गया? 4, और b का वैल्यू कितना हो गया? बेस का वैल्यू 3। तो भाई मेरे p का वैल्यू दिया हुआ, b का वैल्यू दिया हुआ है, और साइन थीटा बराबर अभी क्या क्या पढ़े हम लोग? साइन ए का वैल्यू क्या पढ़े? जल्दी बोलते बताइए। साइन ए का वैल्यू p/h, तो p परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेनवस भी चाहिए, और हम लोग के पास परपेंडिकुलर है और बेस है, हाइपोटेनवस नहीं है। तो क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का। यहां पर लिख दीजिएगा अब लिख करके कॉमा, पाइथागोरस लिखिए, फटाफट लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, थ्योरम को हिंदी में प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बहुत अच्छा। तो भाई मेरा कर्ण कौन होता है? तो हाइपोटेनवस का स्क्वायर इक्वल टू लंब बोले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस बोले तो आधार का स्क्वायर, ठीक है? तो बच्चों देखिए इधर आप देखिए, दिस इंप्लाइज डैट, इधर h है बच्चों, इधर h है, इधर आप लोग देख सकते हो इधर h का स्क्वायर है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर। आप अभी मत लिखो बच्चों, लिखो मत तुम, ठीक है? कोई लिखना मत, तुम लोग घर में लिख लेना ना वीडियो लेक्चर देख करके, अभी समझो बढ़िया से, ठीक है? तो इधर h स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, h स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? रूट हो जाएगा। अब p स्क्वायर हो गया इधर, अब प्लस b का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? अब देखो क्या करना हम लोग को, ठीक है? देखो दिस इंप्लाइज डैट h अब बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर बोलो, रूट p स्क्वायर प्लस रुको चौक चेंज कर लेते हैं। देखो p का वैल्यू कितना बाबू? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25। 25 का क्या निकलता है स्क्वायर? रूट, तो 5 निकलता है। क्या निकलता है? 5। रूट के अंदर से जब भी निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है। क्या निकलता है? प्लस माइनस में, मतलब यहाँ पर प्लस और माइनस में 5 होगा ना, लेकिन हम लोग सिर्फ प्लस वाला को लेंगे, माइनस वाला को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखिए अगर आप समझिए, एक ट्राइंगल है, इसको मान लेते हैं ट्राइंगल बी ए और सी, ठीक है? ये ए एंगल यहाँ पर होगा, ये ए एंगल यहाँ पर क्यों होगा? तो देखो 10a का वैल्यू दिया हुआ, इसीलिए परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ, मतलब अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर a होगा, और यहाँ पर अगर c है तो यहाँ पर c होगा, यहाँ पर अगर d है तो यहाँ पर d होगा, यहाँ पर अगर b है तो यहाँ पर b होगा। समझ गए? अब चलिए देखिए बच्चों, 10a का वैल्यू में 4 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, p दिया हुआ और b दिया हुआ, b में बोले तो 3, और हमने अभी मान लीजिए ये हाइपोटेनवस का वैल्यू कितना ले आया है? 5 ले आया है।
तो 5 मेरा क्या होगा, प्लस माइनस 5 होगा, यहाँ पर प्लस माइनस 5 होगा। अब आप बताओ माइनस का भी 5 होगा? नो सर। क्योंकि ट्राइंगल का कोई भी भुजा नेगेटिव में जा सकता है, तुम्हारा हाइट नेगेटिव में हो सकता है? नहीं ना हो सकता है, तो इसीलिए हटा दो। तुम कभी भी तुम्हारा हाइट 0 होकर के तुम जन्म लिया है? नो सर। कभी होगा ऐसा पॉसिबल? मतलब कि तुम तब तो कुछ जन्म ही नहीं लिया, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब कभी भी हाइट 0 नहीं हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। और कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना? याद रखिएगा, इसीलिए वो पॉजिटिव होगा वहाँ पर +5, इसीलिए रूट अंडर से जो भी निकलेगा यहाँ पर प्लस में निकलेगा। हालांकि निकलता तो क्या है, +-5, क्योंकि +5 का भी स्क्वायर क्या होता है 25, -5 का भी स्क्वायर क्या होता है 25। समझ गए ना? रूट के अंदर सर अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में निकलेगा। हाँ, रूट अंडर में अगर मान लीजिए प्लस में है ना 25, तो वो +5 और -5 करके निकलता है, ठीक है? क्योंकि -5 का भी स्क्वायर क्या होगा 25, और +5 का भी स्क्वायर क्या होगा 25। इसी वजह कट जाएगा ना, अगर -5 रहेगा तो -5 स्क्वायर अगर रूट से आप निकालेंगे तो हाँ। 5 ही ना सिर्फ निकलेगा। हाँ, माइनस नहीं लिखेंगे, वही तो बोल रहे हैं, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव में होता है साइड। चलिए इतना क्लियर है। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमारा 5 निकल गया है। अब क्या निकालने बोला, tan A का वैल्यू निकल गया। अब sin A का निकालना होगा, cos A का निकालना होगा और cos A का निकालना होगा, sec का, ये सब का निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो मैं इसको इरेज करूंगा, तब तक आप इसको उतार लीजिए फटाक से। तो चलिए बच्चों, अब जो है कि हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। साइन ए का मान क्या होगा बच्चों, बताइए फटक से। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी पढ़ाए पंडित हरि, क्या ठीक है ना? तो पंडित हरि, तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों देखो तो, ए बच्चा देखो ना, परपेंडिकुलर कितना है 4 है। तो 4 लिखो। हाइपोटेन्यूज कितना बोलो जल्दी से, 5। बहुत अच्छा। अब देखो साइन का हो गया, कॉस का निकालो। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो जल्दी से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। चलो बहुत अच्छा। अब देखो 10 का तो निकला हुआ है, तो चलो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो P अपॉन क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, B। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 अपॉन B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 3 है। देखो तो यही दिया हुआ ना, दिया हुआ ना। चलो अब इधर निकालो फटाक से, समझ में आ रहा है ना? साइन का उल्टा क्या होता है, जल्दी बोलो, cosec A। cosec A का क्या होता है, जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। देखो इधर वाला याद करो ना भाई, उधर वाला याद नहीं करना पड़ेगा। cosec A बराबर क्या होगा, बोलो, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 है, अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 हो गया। चलो बहुत अच्छा। साइन का cosec का हो गया, cos का उल्टा cos का उल्टा sec। बहुत अच्छा। sec A, तो sec A बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, उधर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, बोलो जल्दी से, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। बहुत अच्छा। बेस कितना है, जल्दी से बोलो, 3। बहुत अच्छा। अब देखो 10 है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा cot A। तो cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा P/B, उसका उल्टा B/P। बेस कितना है, जल्दी बोलो, 3। बहुत अच्छा। अब परपेंडिकुलर कितना है 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतना ही आपको करना है और नीचे में लिख देना है, क्या लिखना है नीचे में सर? इसको लिखने का और एक शॉर्टकट है सर, क्या बोली, साइड वाला लिख देंगे तो उसी का उल्टा इसको भी कर। सही बात है एकदम। देखिए सुभाषिस ने अभी बहुत अच्छा बात बोला कि सर इसका लिखने का एक और शॉर्टकट है, ठीक है? आप एक साइड वाला लिख दीजिए, उसका इसका उल्टा उधर कर दीजिए। देखिए ना 4/5 5/4, देखिए 3/5 5/3, देखिए 4/3 3/4। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेगा अतः, है ना, अन्य अनुपात। तो यही तो त्रिकोणमिति का अन्य अनुपात हुआ, तो अतः अन्य अनुपात, ठीक है? तो बच्चों आप सभी ने देखा, हम लोग जो है कि क्लासरूम प्रोग्राम के अंतर्गत ही पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप लोग को ऐसा फील ना हो कि हम YouTube से ही पढ़ रहे हैं, है ना? आप लोग को ऐसा फील नहीं होगा, आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप लोग क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, है ना? इसीलिए मैं पीछे भी बच्चे को रखा हूँ, है ना? ऐसे मैं सिंगल नहीं बना रहा हूँ कि मैं अगर जानता हूँ अगर मैं सिंगल बनाऊँगा तो मैं तो बता दूँगा, ठीक है? मैं तो आराम से बता दूँगा। लेकिन बच्चों का जो प्रॉब्लम होगा, कॉमन प्रॉब्लम होगा, वो आप लोगों के सामने है। अगर जो बच्चों को, सामने वाले के बच्चों को, जो सामने में जो बैठे हुए हैं, पीछे जो बैठे हुए हैं, उनको जो प्रॉब्लम आता है वो आपको भी प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए इसको मैनेज करने के लिए हमने पीछे ही बच्चा बैठा रखा है। तो आप समझ गए ये चीज़,
तो आप लोग अभी तक वीडियो को वॉच किए इतना देर तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तो बच्चों अभी आप लोग इतना देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार आप सभी का।